बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 4 जुलाई है, जुमे का दिन है और अभी ईरान इजराइल जंग के असरात खत्म नहीं हुए कि एक बार फिर से तबले जंग जो है वो बच चुका है। क्योंकि पिछले जो ईरान इजराइल 12 रोजा जंग थी उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रहे हैं और चेन ऑफ व्लॉग्स हमने आपके सामने रखे कि कैसे, कहां से, कब, क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है और बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया, अमरीकी जरीदे, अमरीकी मैगजीन, अमरीकी अखबार, ये वो तमाम तर जो इनके नुकसानात हैं, जो इंपैक्ट्स हैं, उसके बाकायदा तौर पर कवरेज करते और उनको अनवेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये वहां पर इंपैक्ट आया। लेकिन अब जो ईरान के ऊपर दोबारा से जंग मुसल्लत करने की जो तैयारी है वो की जा रही है और अभी तबले जंग बचाने के हवाले से जो खबर है, क्योंकि ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से आज रात को जो रात गुजरी है, ईरान की जानिब से अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है और वो वस्ती ईरान से लेकर जो है वो मशरकी ईरान तक वो तमाम तर जो उन्होंने एयर स्पेस, और ये एयर स्पेस इजराइल की तरफ जाती है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि ईरान की जानिब से आबना हरमज जो है उसको बंद करने के हवाले से, फिर वहां पर जो माइंस बिछाने के हवाले से, बारूदी सुरंगें बिछाने के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। और फिर अमरीकी जो बम्बार तैयारे, B-2 बम्बार तैयारे, वो वहां पर जो है वो इजराइल पहुंच चुके हैं और वो परवाजें ले रहे हैं और किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। क्योंकि बाकायदा तौर पर जो अमरीकी सेंट कॉम का जो चीफ है, कमांडर है, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त वो भी इजराइल के अंदर मौजूद है और एक अहम तरीन मीटिंग जो चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के साथ उसकी हुई है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई। दूसरी जानिब ये तो एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर दोबारा से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चीन है, चीन खुलकर बाकायदा तौर पर उसने अपनी मदद का ऐलान कर दिया है और चीन की दबंग एंट्री हुई है, जबकि चीन के 40 जो जंगी तैयारे हैं, जंगी जहाज, वो ईरान मदद को पहुंच चुके हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर क्लेम किया जा रहा है और मैंने पहली दफा देखा है कि चीन इस तरह से खुलकर ईरान के लिए अपनी मदद का ऐलान करे, क्योंकि पहले वो चीन हमेशा बैकएंड पर रहकर ये मदद के हवाले से खबरें जो है उसके सामने आती थी, लेकिन इस तरह की खबर आना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ इस्राएली फौजों को के हवाले से जो लेबनान में दाखिल होने की खबरें, और अभी हिजबुल्लाह जो है वो दोबारा से एक्टिव हो चुके और हमले दोबारा से शुरू करने का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया है। ये क्या मामलात हैं, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज के दिन, आज से 37 साल पहले अमेरिका ने ईरानी आबी हुदूद के अंदर ईरान की फिजाई परवाज 655 को मार गिराया था, जिसमें 66 बच्चों समेत तमाम जो 290 शहरी थे वो हलाक हुए थे और यूएसएस विल्सन के कप्तान को बाद में जो नवाजा भी गया था और उसको अवार्ड दिया गया था कि आपने ये बड़ा कारनामा किया है। लेकिन खैर ये तो एक आज के दिन के हवाले से खबर थी। अभी खबर, मेजर खबर ये है कि समथिंग इज कमिंग, एक बड़ी खबर जो है वो बड़ी गेम होने वाली है। यूएस सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला हैज अराइव्ड इन इजराइल एंड हेल्ड अ मीटिंग विद इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलीवी। जो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलीवी है उसके साथ बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि इस वक्त जो सेंटकॉम कमांडर है उसकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने एक अहम तरीन मुलाकात में वो तमाम तर, क्योंकि वो वहां पर इजराइल पहुंचे और वहां पर उन्होंने आते मुलाकात की। एवरी टाइम कोरेला विजिट्स, जब भी कोरेला जो है वो विजिट करता है, इजराइल लॉन्चेस अ न्यू मिलिट्री ऑपरेशन, और उसके बाद इजराइल एक नया मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करता है। और कुछ ये यूं कह ले कि बहुत बड़ी गेम जो है वो होने वाली है, क्योंकि अभी जो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी न्यूज है उसने रिपोर्ट किया सेकंड यूएस एयर स्ट्राइक्स कमिंग, और वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि दूसरी जो एयर स्ट्राइक है वो आ रही है अगेंस्ट ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ईरानी फैसिलिटीज के खिलाफ। स्टेट डिपार्टमेंट ऑर्डर्स ऑल अमेरिकन सिटीजन्स टू लीव ईरान नाउ, कि वो उन्होंने अपने जो तमाम तर शहरी हैं अमेरिकन शहरी, उनको ईरान छोड़ने का हुक्म जो है वो दे दिया है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान पर मुमकिन तौर पर जो अमेरिकी फिजाई हमले में B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बार तैयारे जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि ये इजराइल लैंड कर चुके और ये वहां पर प्रवास कर रहे हैं। लेकिन अभी जो क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने नेतन्याहू के हवाले से कहा कि नेतन्याहू ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में पिछले 30 से ज्यादा सालों के अंदर झूठ बोला और इनका मकसद ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका को जंग के अंदर घसीटना है, सिर्फ इसलिए कि ईरान एक आजाद फलस्तीन की हिमायत करता है। लेकिन यहां जो ईरान ने
اپنی جو جرأتمندانہ حرکت کی اور فیصلہ کیا کہ IAEA کے مزید معائنے اب نہیں ہوں گے، کوئی نگرانی نہیں ہوگی۔ تہران نے باضابطہ طور پر جوہری نگران ادارے سے تعلقات منقطع کر لیے اور فیصلہ حتمی ہے، قانون میں دستخط شدہ ہے اور ایران کے پاس اب آزادی سے کام کرنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ لیکن اسرائیل کے پاس جو ابھی 300 سے زائد جوہری ہتھیار ہیں اور جس کو لے کر اب جس طرح سے جو امریکی جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں، اور باقاعدہ رون پال ہے اور ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے گورنمنٹ کا، اس نے کہا کہ ہمارے بچے ان کی جنگوں میں کیوں مر رہے ہیں، کوئی بھی معاہدہ ہمیں اسرائیل کے لیے ایران سے لڑنے کا پابند نہیں کرتا، اور موساد کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا سب سے اہم کانہ بات ہوگی، پیسے ہتھیار اور فوجی بھیجنا بند کریں، اسرائیل کو خود جو ہے وہ سنبھالنے تھے یہ سارے میٹرز۔ لیکن ابھی جو ایران نے اپنی سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مغربی اور وسطی ایران کی فضائی حدود جمعے تک جو ہے وہ بند رہے گی، اور چین نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ وارن کیا اور باضابطہ طور پر اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بیجنگ نے اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے اسٹریٹجک مفادات کو مزید کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت سینیریو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، جبکہ ایرانی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تہران کو مبینہ طور پر 40 جدید جو جنگی J-10C اسٹیلتھ لڑاکا طیارے ہیں وہ موصول ہو گئے، اور اگر تنازع مسترد کیا گیا تو ایرانی افواج جو ہے وہ مکمل طور پر جنگ کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑی سیاسی تبدیلی کے دہانے کے اوپر ہے، کیونکہ ایران کے اندر وہ جو آپریشن چاہتے تھے، وہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ آپریشن ریجیم چینج وہ نہیں ہوا، وہ جو وہاں پر ایک جو نیوکلیر فیسلٹیز کے خاتمہ چاہتے تھے، یورینیم جو ہے اس کو مکمل طور پر جو افسودگی ہے اس کا خاتمہ چاہتے تھے، وہ وہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ لیکن ہاں یہ J-10C جو ہے باقاعدہ 40 جو ان کو ملنے کے حوالے سے خبریں، یہ مبینہ طور پر خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کو لے کر کیسے اس تمام تر میٹر کو ڈیل کرتا ہے، کیونکہ ایران کو ایرانی پائلٹس کو ان کے اوپر پرواز لینے کے لیے بھرپور طریقے سے ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، یہ اتنی جلدی جو ہے وہ ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ لیکن خیر یہ ایک جو ہے وہ ایک بریک تھرو ہوا، اور چینی جو گورنمنٹ کی جانب سے اور چینی پریزیڈنٹ کی جانب سے جو اعلان ہوا وہ بڑا حیران کن تھا کہ وہ بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ابھی ایران کے حوالے سے مزید خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ موساد کا جو ریڈار ہے اور جو ان کا جاسوسی کا ایکوپمنٹ ہے، جو کہ اربل اور کرکک جو ایئرپورٹ ہے عراق کا، اس کے قریب جو یہ تعینات تھا وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ لیکن ایران کی پاس سران انقلاب کے نائب معاون کوارڈینیٹر جو ہیں علی فضلی، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کئی سالوں سے ہم دشمن کے حملے کا انتظار کر رہے تھے، ہم دفاع کے لیے تیار تھے، سجیل میزائل دشمن کے لیے غیر متوقع تھا، ہم نے حالیہ جنگ میں اپنی میزائل صلاحیت کا صرف 25% جو ہے وہ استعمال کیا، ہم آج 45 سالوں میں اپنی بہترین حالت میں ہیں اور ہم طویل مدتی دفاع کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس جو جوہری ہتھیاروں سے متعلق علم ہے، لیکن ہمارے نظریاتی اصول ہمیں ان کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے، مسلح افواج کے فیصلے لمحہ بلمحہ نہیں ہوتے، ہم اپنی فائلوں اور منصوبوں کو ڈیزائن کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ صہیونی ادارے نے جنگ کے آخری دنوں میں اپنے حملوں کو سیکیورٹی مراکز کے اوپر مرکوز رکھا، ہم نے ابھی تک کسی بھی مثال شہر کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھولا، میزائل سٹی ہمارے ویسے کے ویسے ہیں اور وہ جب کھلیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی۔ لیکن یہاں جو اسرائیلی جنگی طیارے مسلسل 5ویں یا 6ٹھے دن بھی بغیر کسی مخصوص منزل کے پرواز کریں اور طیارے اس طرح ٹیک آف کرتے ہیں جیسے وہ یمن یا ایران کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں جاتے، اور یہ ایک فوجی منصوبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس رویے کی عادت ڈالیں تاکہ جب انہیں معلوم ہو کہ ہوائی جہاز پرواز میں ہے تو ہم اپنے محافظ کو نیچے چھوڑ دیں گے، پھر وہ سرپرائز سٹرائک جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن مغربی ممالک میں بہت سے لوگ اسرائیلی جو اس وقت کہہ لیں کہ چوزنٹزم، وہ ہم چوزن پیپل ہیں، باقاعدہ طور پر اس سے متاثر، اور یہ بالکل سچ ہے، ان میں سے کچھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے انہیں خدا نے کم لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے چنا ہے، تاہم مغربی دنیا میں بھی اپنی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اور اسلامی دنیا میں جو یہ یہاں چوزنائٹ جو کہہ لیں کہ تکفیری لوگ ہیں جو بالکل اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے کہ آپ غلط فرقے سے ہیں اور وہ اسرائیل اور سلطنت سے منسلک ہیں تو کیا ہی اتفاق ہے۔ لیکن مختصراً یہ کہ اسلامی اور مغربی دنیا دونوں میں ایک جیسی گندگی اور ایک ہی
तरह के लोग जो है वो भी मुआज़्ज़ज़ बने हुए फिर रहे हैं। लेकिन मज़ाहमती ब्लॉक से वफादारी ने लिबनान की अपनी खुद मुख्तारी के अज़्म का इआदा किया और ईरान और गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जो मजबूत हिमायत का इजहार किया है। इसने इस्लामी जमहूरिया ईरान को अमरीकी हिमायत याफ्ता जो इसराइली जारहियत है उसके खिलाफ तारीखी फतह करार देते हुए इसकी क़यादत की दानिशमंदी और अवाम और पासदाराने इनकलाब के इत्तेहाद की तारीफ की है। ब्लॉक ने गजा और पर इसराइल की जारी जंग की मुसम्मत की, लोगों की साबित कदम मज़ाहमत को सराहा और शहरियों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी की खामोशी के ऊपर तनकीद भी की है। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल प्रिपेयर्स फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान विद डायरेक्ट बैकिंग फ्रॉम द न्यू सीरियन गवर्नमेंट, और ये जो नई सीरियन गवर्नमेंट है उसके बैक के साथ बाकायदा तौर पर एक बार फिर से इसराइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन लेबनान के अंदर करना चाहता है। और इस हवाले से खबरें सामने आ रही है बाकायदा तौर पर जो फॉरेन ऑगियर हैं और चेचन फाइटर्स हैं वो लेबनान में दाखिल होंगे और इसराइली जेट्स जो है वो बाकायदा नॉन स्टॉप वहां पर आसमान के ऊपर जो वहां पर डोमिनेट करेंगे और 90,000 फौजी जो है ट्रूप्स वो रेडी हैं। जबकि यूएस इसराइल गल्फ कोऑर्डिनेशन जो है वो इस वक्त पूरी फुल स्विंग के साथ जा रही है। लेकिन अभी इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो हिजबुल्लाह है उसके चीफ की जानिब से ये एक पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि वो बाकायदा शेख नईम कासिम ने कहा कि दे डू नॉट बो टू थ्रेट्स एंड वी विल नेवर हैंड ओवर आवर वेपन्स टू इसराइल। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी थ्रेट्स जो धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं और अपने हथियार जो है वो इसराइल के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जंग जो है वो एक बड़े पैमाने के ऊपर छिड़ने जा रही है और एक बहुत बड़ा जो यूं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई एक दोबारा से पूरे लेबनान से लेकर ईरान तक पूरी की पूरी चेन जो है ये बनती हुई दिखाई दे रही है। और अभी सऊदी अरब जो है वो उसको भी क्योंकि मालूम है कि मामला जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं, सऊदी अरब पहला अरब मुल्क बन गया है जिसने अमरीकी थर्ड दिफाई निज़ाम जो है वो हासिल किया है और किंगडम ने $15 बिलियन के माहदे पर दस्तखत किए जिसमें थर्ड 7 बैटरियां, 44 लॉन्चर्स और 360 इंटरसेप्टर्स जो है वो शामिल हैं। और इस तैनाती से इसराइल और मुमलिकत की दिफाई सलाहियतों में इजाफे का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। तो ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त की अपडेट्स हैं। मैंने कहा ये तमाम तर डिटेल्स आपका जानने का हक है, आपके सामने रखा जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।